Hello, Versatile family. Myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों, जो रियल सक्सेस एंड स्ट्रगल स्टोरीज़ की सीरीज़ चल रही है उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक की रहने वाली के.आर. नंदिनी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करती हैं। नंदिनी कर्नाटक के कोलार जिले में रहती हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा एक सरकारी स्कूल से की। उनके दोस्त कहते थे कि सरकारी स्कूलों से आईएएस छात्र कभी नहीं बन सकते, लेकिन नंदिनी ने सभी को गलत साबित कर दिया। के.आर. नंदिनी ने 12वीं की पढ़ाई के लिए चिकमगलूर के मुद्रावली जिले में प्रवेश लिया और बहुत अच्छा स्कोर यानी 94.83 स्कोर किया। 26 वर्ष की आयु की नंदिनी ने एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर से इंजीनियरिंग की है। सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद वह 2 साल तक कर्नाटक में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर भी रही। डिग्री प्राप्त करने के बाद नंदिनी ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। एक बार असफल होने के बाद के.आर. नंदिनी ने वर्ष 2014 में फिर से परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक 849 प्राप्त किया। तब उन्हें भारतीय राजस्व सेवा का पद मिला। वह वर्तमान में हरियाणा के फरीदाबाद में प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्हें आईएएस बनने का शौक था। 2015 में उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन नाकामी हाथ लगी। 2016 में उनका चौथा प्रयास था और इस प्रयास में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनके लिए भी एक सपना था। वह ओबीसी श्रेणी की हैं। उन्होंने कन्नड़ साहित्य को एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखा था। नंदिनी की यह सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उसने चौथे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया है। के.आर. नंदिनी ने अपना बचपन कोलार गोल्ड फील्ड्स में बिताया। उनका जन्म भी यहीं हुआ था। नंदिनी ने स्कूल के चरण में एक आईएएस अधिकारी बनने की ठानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके लिए प्राइवेट नौकरी करना या आईएएस की तैयारी करना आसान नहीं था। वो कहती हैं, आईएएस बनना हमेशा से मेरा सपना था। अगर आप समाज का विकास करना चाहते हैं तो आप आईएएस बनकर इसे बेहतर कर सकते हैं। नंदिनी अपने दृढ़ निश्चय के साथ शीर्ष पर पहुंच गई हैं और उन्होंने अपने दोस्तों की उम्मीदों पर खरा उतरकर दिखाया है। यह कहा जा सकता है कि आदर्श प्रशासक बनना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। उनके पिता का नाम रमेश के भी है और वह एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और माँ विमला के भी हैं। माता पिता और भाई ने उसे कभी निराश नहीं होने दिया। उन्होंने एक कॉम्पैक्ट टाइम टेबल और शेड्यूल बनाकर अध्ययन किया। परिणाम से बहुत खुश नंदिनी ने कहा है कि वह हमेशा आईएएस बनना चाहती थी। नंदिनी के.आर. अपने दोस्तों के प्रैंक के निशाने पर थीं क्योंकि उन्होंने 2 बार पहले सिविल सेवा के लिए प्रयास किया था। इस बार वह कह रही थी कि केवल नंदिनी ही इसे टॉप करेगी। उसे शायद नहीं पता था कि उसकी बातें सच होंगी। नंदिनी, जिसके पास पीडब्ल्यूडी में 2 साल का अनुभव है, एक आदर्श प्रशासक समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यदि वह अपने इरादों के बारे में निश्चित हैं, अपने काम के लिए समर्पित हैं और हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। काम पर अलग अलग चुनौतियां हैं, लेकिन प्रशासन में बहुत सारी सकारात्मकताएं होती हैं। काम करने के बेहतर अवसर हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपने फेसबुक पेज की लिंक दी है, आप उस पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। इससे आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।